बैरिस्टर साहब, क्या देखते हैं अभी अदालत से क्या तवक्कुआत हैं? आपने जो पहले बात कर दी वो ये कि अमल दरामद अदालत ने कराना है। आप समझते हैं कि इस वक्त अदलिया के लिए खुद बहुत सारे सवालात और चैलेंजेस खड़े हो गए हैं कि उन्होंने किस तरह से आगे चलना है, और दे आर फीलिंग द प्रेशर एज वेल, या उनके लिए कोई प्रेशर वाली बात नहीं है? नहीं, उनके लिए बड़े प्रेशर की बात है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई बिलीव कि जब ये डिसाइड हो गया था कि ये मैटर करें, एक तो सो मोटो एक्शन नहीं बनता था, इसलिए नहीं बनता था कि एक सिविल मैटर को की पादाश में आपने सो मोटो एक्शन ले लिया, उसके बाद एक 9 मेंबर बेंच आपने इंट्रोड्यूस कराया और वो आखिर में 3 मेंबर बेंच ने डिसीजन दिया। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है कि 3 मेंबर बेंच है। दूसरी वजह ये हो रही है कि अदलिया अभी किस पोजीशन में आ गई है, मतलब पहले दिन हमें इंप्रेशन मिल रहा था दे आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, अब वो बैकफुट पे भी नहीं आ सकते। साथ साथ कल वो कह रहे हैं कि जी हम किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप निगोशिएशन करें, पार्टीज को निगोशिएट करना चाहिए, मिलके बैठना चाहिए। पार्टीज की हालत क्या है वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, नो वन इज इंटरेस्टेड टू। देखें ना, इक्तदार की जंग है, एक बंदा इक्तदार को छोड़ना नहीं चाहता, दूसरा इक्तदार में डेस्परेटली आना चाह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करे? देखिए ना, मैं तो बहुत ही हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं। सुप्रीम कोर्ट अभी क्या कर सकती है? ऑर्डर दे दिया उन्होंने, आप लोगों को क्या मैसेज दे सकते हैं कि ऑर्डर दे दिया, गवर्नमेंट नहीं मान रही, हम वापस ले लेते हैं। जो एक देखे ना, एक सिविल जज के पास दिन में 100 से ऊपर केस होते हैं, लोगों का बिलीफ सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। इंप्रेशन आप क्या दे रहे हैं? पॉलिटिक्स ने क्या इंप्रेशन दिया है, अदलिया ने क्या इंप्रेशन दिया है, उसके बाद अदलिया के ऑर्डर के साथ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का क्या इंप्रेशन है? तो ये तो आप एक केओस को इस लेवल पे लेके चले गए हैं कि इसका किसी को इदराक ही नहीं।